हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है लेसन ऑन टिप्स। तो हम लोग ने प्रीवियस जो हमारा टॉपिक था वो एनेस्थीसिया पे था और एनेस्थीसिया के में हम लोग जो फर्स्ट टाइप था यानी कि जनरल एनेस्थीसिया उस पे हमने डिस्कशन किया। आज जो हम लोग देखेंगे एनेस्थीसिया के यानी कि दो टाइप और हैं यानी कि लोकल एनेस्थीसिया एंड रीजनल एनेस्थीसिया उस पर हम डिस्कस करेंगे, उस पर हम देखते हैं क्या है ये। ओके, आगे देखते हैं हम। तो लोकल एनेस्थीसिया बेसिकली लोकल एनेस्थीसिया क्या है कि हम कोई भी बॉडी का जो भी पर्टिकुलर एरिया को हम क्या करते हैं नम करते हैं, सेडेट करते हैं या कह सकते हैं सुन करते हैं ताकि पेशेंट को उस पर्टिकुलर पार्ट का दर्द ना हो या कोई उसको सेंसेशन ना हो सके। ओके, यानी कि ये कह सकते हैं कि ऐसी मेडिसिन जो सिर्फ बॉडी के पर्टिकुलर पार्ट को ही सेडेट करे यानी कि उस सेडेशन से पूरी बॉडी को कोई फर्क ना पड़े। ओके, फॉर एन एग्जांपल अगर अगर हमारे हाथों में कोई स्टिचेस लगनी है, कोई टाँका लगना है बेसिकली, ओके, तो उस दौरान हमें क्या करते हैं हम स्टिचेस लगाने से पहले हम पेशेंट को इंजेक्शन देते हैं, एक एनेस्थीसिया देते हैं, एक एनेस्थेटिक एजेंट देते हैं, ओके, ताकि वो जो पर्टिकुलर पार्ट है जहाँ पे हम स्टिचेस दे रहे हैं तो वो उसको फील ना हो, उसका दर्द फील ना हो सके, ओके, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। लेकिन उससे क्या होता है कि पेशेंट का जो फुल बॉडी है वो उसके कंट्रोल में रहता है, ओके, यानी कि कह सकते हैं पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं रहता है, पेशेंट पेशेंट क्या होता है फुली कॉन्शियस होता है, बट वो पर्टिकुलर जो पार्ट है वही उसके लिए अनकॉन्शियस रहता है या कह सकते हैं उसका सेंसेशन पेशेंट तक नहीं पहुंचता है। ओके, ये होता है लोकल एनेस्थीसिया। ओके, नेक्स्ट हम आगे यूजेस ऑफ लोकल एनेस्थीसिया क्या है कि हम लोकल एनेस्थीसिया का जब भी कोई अगर प्रोसीजर माइनर है, माइनर प्रोसीजर अगर हो रहा है, ओके, तो हम उस दौरान लोकल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। इसमें कोई जनरल और रीजनल एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, साथ साथ क्या है लोकल एनेस्थीसिया बहुत ही जल्दी होता है, क्वाइट क्विक है। ओके, प्रोसीजर्स का जो भी है बहुत तुरंत है। ओके, और साथ साथ पेशेंट को पूरी रात तक रुकने की जरूरत नहीं होती है। ओके, साथ साथ क्या है कि लोकल एनेस्थीसिया से हम मसल को रिलैक्स नहीं करते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती है रिलैक्स करने की, और साथ साथ क्या है पेशेंट अनकॉन्शियस नहीं रहता है। ओके, जैसे कि मैंने भी बताया कि सिर्फ पर्टिकुलर पार्ट को हम सेडेट करते हैं या कह सकते हैं हम वहाँ की नर्व को ब्लॉक करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट है ड्रग्स है, ये हमारे पास कुछ लोकल एनेस्थीसिया में कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं आप देख सकते हैं। हो सके तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने इसको अच्छे से याद कर सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। ओके, नेक्स्ट है इसके पास टाइप्स वेज ऑफ लोकल एनेस्थीसिया यानी कि कौन कौन से टाइप्स हैं, कौन कौन से वेज या तरीके हैं जिसके वजह से हम लोकल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। ओके, सबसे पहला ऑइंटमेंट या क्रीम। ओके, आजकल मार्केट में बहुत ऑइंटमेंट या क्रीम है जिसके वजह से हम कोई भी पर्टिकुलर पार्ट में जब लगाते हैं, अप्लाई करते हैं तो वो पर्टिकुलर पार्ट काफी ज्यादा सुन्न हो जाता है या सेडेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जैसे मुंह में सोर हो जाते हैं, ओके, माउथ में काफी ज्यादा, तो हम क्या करते हैं हम एक ट्यूब आती है ओरोसोर आते हैं। ओके, ओरोसोर आती है तो ओरोसोर को जब लगाते हैं तो वहां पे वो जो एरिया है छालों के जहाँ पे छाला आया था, ओके, तो वो एरिया एकदम सिलेट हो जाता है, वहां की हमें कोई भी पेन फील नहीं होता है लगाने के बाद। ओके, तो वो भी क्या है लोकल एनेस्थीसिया का टाइप है। ठीक है, इंजेक्शन अंडर अंडर द स्किन अगर हमें कुछ प्रॉब्लम हमें उस पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करना तो हम क्या करते हैं इंजेक्शन देते हैं स्किन में। ओके, साथ साथ क्या है इंजेक्शन फॉर डेंटल ट्रीटमेंट टू ब्लॉक नर्व। ओके, अगर डेंटल कोई ट्रीटमेंट हो रहा है, कोई टूथ के रिमूव हो रहा है या टूथ के कोई ट्रीटमेंट हो रहा है तो हम क्या करते हैं पर्टिकुलर वो गम में यानी कि उस टीथ के जो गम है वहां पे हम क्या करते हैं इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं या फिर कह सकते हैं लोकल इंसिजन देते हैं ताकि वहां के जो नर्व वो ब्लॉक हो जाए। ओके, और उसके बाद है अगर कोई भी आई ऑपरेशन है तो उस दौरान हम लोकल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम आई बॉल में नहीं देते हैं, लेकिन आई के जो सराउंडिंग होते हैं वहां पे क्या करते हैं लोकल एनेस्थीसिया देते हैं या अप्लाई करते हैं। साइड इफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, वैसे टेम्परेरी साइड इफेक्ट है, ओके, या कह सकते हैं टेम्परेरी एडवर्स इफेक्ट है। हो सकता है पेशेंट को ब्लड विजन डिजीनेस और वॉमिटिंग यानी कि हो सकता है पेशेंट को थोड़ा बहुत धुंधला दिख सकता है, डिजीनेस हो सकती है, चक्कर या वीकनेस हो सकती है उसको आ सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है उसको, नोजिया फीलिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, मसल ट्विचिंग मतलब होता है कि मसल्स का, ओके, मांसपेशियों को जकड़न काफी ज्यादा। ओके, तो मसल ट्विचिंग हो सकती है, कंटिन्यूइंग नमनेस वीकनेस और टिंगलिंग हो सकती है, काफी ज्यादा नम लग सकता है हमें, वीकनेस फील हो सकती है, टिंगल सा एक फील हो सकता है हमें। ओके, उसके बाद है लोकल और जनरल एनेस्थीसिया में क्या डिफरेंस है। तो लोकल एनेस्थीसिया हम देख सकते हैं ज्यादातर माइनर सर्जरी में यूज होता है लोकल एनेस्थीसिया, लेकिन इसी में जो जनरल एनेस्थीसिया है ये मेजर सर्जरी में ज्यादा यूज होता है। ओके, और अगर देखें तो कोई भी टूथ का रिमूवल है, कोई टूथ को रिमूव करना है तो जरा हम लोकल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। और जनरल में क्या है अगर कोई बॉवल में अगर ट्यूमर है, ओके,
तो हम उस दौरान हम क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव करने के लिए जनरल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। उसके बाद है द ब्रेस्ट लंपेक्टमी। ओके, लंपेक्टमी मतलब होता है कि हम क्या करते हैं कि कोई भी जो ब्रेस्ट में एबनॉर्मल टिश्यू है, ओके, कोई भी अगर एबनॉर्मल टिश्यू है या ब्रेस्ट में लम्प्स हो रखे हैं, तो उसको हम जब रिमूव करते हैं तो उस दौरान क्या कहते हैं, लंपेक्टमी कहते हैं, ब्रेस्ट लंपेक्टमी कहते हैं। तो उस दौरान उस प्रोसीजर में हम लोकल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। और उसके बाद है हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी मतलब होता है कि कोई रिमूवल ऑफ यूट्रस। ओके, जब भी हम यूट्रस को रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्जरी, देन उसको उस मेथड को बोलते हैं हिस्टेक्टमी। ओके, लिम्पैक्टमी क्या है? लिम्पैक्टमी मतलब ब्रेस्ट में कोई भी एबनॉर्मल टिश्यूज या लम्प्स हो रखे हैं, उसको रिमूव कर रहे हैं हम सर्जरी से, उसको कहते हैं ब्रेस्ट लिम्पैक्टमी। ओके, और हिस्टेक्टमी मतलब क्या होता है कि रिमूवल ऑफ यूट्रस, यानी कि यूट्रस को जब हम रिमूव कर दे विद द हेल्प ऑफ सर्जरी, देन उसके बाद हम उसको कहते हैं हिस्टेक्टमी। ओके, तो हिस्टेक्टमी में हम जनरल एनेस्थीसिया दे सकते हैं, और ब्रेस्ट लिम्पैक्टमी हम दे सकते हैं लोकल एनेस्थीसिया। अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट आते हैं रीजनल एनेस्थीसिया। ओके, हमारे पास जो थर्ड टाइप है, हमने पहले देख लिया लोकल एनेस्थीसिया, अब जो हमारा लास्ट और थर्ड टाइप है एनेस्थीसिया का, वो है रीजनल एनेस्थीसिया। ओके, तो रीजनल एनेस्थीसिया क्या है कि एक ऐसा पेन मैनेजमेंट है सर्जरी के लिए, जो कि हम ज्यादातर यूज करते हैं मेजर हमारा बॉडी पार्ट है, यानी कि जो एब्डोमिनल, जो हमारा एब्डोमिनल के जो भी नीचे वाले जितने पोर्शन है हमारा, ओके, हमारे पैर हो गए, ओके, जितनी हमारे पेल्विक बोन्स हो गई हैं, जो मेरा वेस्ट डाउन है, जितनी भी चीजें, ओके, वो हमारा क्या है, एक लार्ज पार्ट ऑफ द बॉडी है। ओके, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हमें जब भी कोई भी ऑपरेशन होता है, सर्जरी होता है, तो हम उस दौरान क्या करते हैं, उस दौरान हम रीजनल एनेस्थीसिया देते हैं। ओके, जब भी हमारे कोई एब्डोमिनल से नीचे कोई भी सर्जरी है, मेजर सर्जरी है, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, रीजनल एनेस्थीसिया देते हैं। ओके, उसके बाद है मेथड्स ऑफ रीजनल एनेस्थीसिया। कौन कौन से मेथड या टाइप्स कह सकते हैं? ओके, फर्स्ट है स्पाइनल एनेस्थीसिया, सेकंड है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया क्या होता है? स्पाइनल एनेस्थीसिया नाम से पता चल रहा है, यानी कि हम क्या करते हैं, जो भी एनेस्थेटिक एजेंट होते हैं या जो भी एनेस्थीसिया जो मेडिसिन होती हैं इंजेक्शन के जरिए, हम क्या करते हैं, इसको स्पाइन में देते हैं। ओके, आप देख सकते हैं जो भी एनेस्थेटिक एजेंट है हम कहाँ पे दे रहे हैं, सब एरेक्नॉइड स्पेस और स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि जो हमारा सब एरेक्नॉइड स्पेस होता है स्पाइनल कॉर्ड का, वहां पे हम क्या करते हैं, हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, स्पाइनल है ये। ओके, तो स्पाइनल का जो एंड है, बेसिकली एंड के नीचे हम क्या करते हैं, एंड पे ही हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, यानी कि जहां से नर्व फाइबर जा रही है, ओके, वहां पे हम क्या करते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं। ओके, जब भी नर्व फाइबर को हम नर्व फाइबर्स में हम स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, तो क्या होता है, पेशेंट के में जो एक सेंसेशन है बिल्कुल लॉस हो जाती है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। ओके, और उस दौरान पेशेंट को कोई भी दर्द या कोई भी सेंसेशन नहीं होता है। ओके, तो उस दौरान क्या होता है कि जो नर्व होती है, स्पाइनल नर्व होती है, ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसी में स्पाइनल एनेस्थीसिया के प्रोसीजर, यानी कि अगर हमें स्पाइनल एनेस्थीसिया देना है तो कैसे देना है। तो फर्स्ट मेथड तो ये है कि या तो पेशेंट को आप सिटिंग पोजीशन में लेके आइए और उसको उसके हेड को फ्लेक्स कीजिए। ओके, हेड को फ्लेक्स क्यों करना है, वो इसलिए ताकि जो वर्टिब्रल कॉलम है वो थोड़ी बेंड हो सके, और इजिली जो स्पाइनल एनेस्थीसिया है, जो भी इंजेक्शन है, वो सॉरी जो निडल है, वो इजिली इंसर्ट हो सके उस सब एरेक्नॉइड स्पेस में। ओके, या फिर क्या हम लेटरल पोजीशन में पेशेंट को लिटा सकते हैं। ओके, लेटरल पोजीशन में पेशेंट को लिटाना है, जिससे पेशेंट का जो हिप जॉइंट और लेग्स फ्लैक्स हो जाए। ओके, और उस मेथड को हम कह सकते हैं सी पोजीशन। ठीक है, आगे है कौन कौन से निडल निडल है। तो एडल्ट्स में अगर हम जब स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं, तो वो 25 गॉस का होता है, जो कि ऑरेंज कलर का है। और चिल्ड्रन में जो भी हम एनेस्थीसिया देते हैं, तो वो जो नंबर होता है वो है 27 गॉस का, जो भी ग्रे कलर का होता है। ओके, इंडिकेशन है कि कौन कौन से कंडीशंस में हम पेशेंट को रीजनल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। ओके, तो एलएससीएस यानी कि लोअर सेगमेंट सीजन सेक्शन, अगर किसी का सीजन सेक्शन हो रहा है, किसी की जो डिलीवरी है, ओके, वो सीजरियन ऑपरेशन के थ्रू हो रही है, तो हम उस दौरान भी हम पेशेंट को ये दे सकते हैं रीजनल एनेस्थीसिया। एम्प्यूटेशन, एम्प्यूटेशन मतलब होता है जब भी हम किसी के बॉडी पार्ट को रिमूव करते हैं। ओके, रिमूवल ऑफ बॉडी पार्ट, यानी कि कोई अगर किसी पेशेंट का अगर बॉडी जो पार्ट है वो रप्चर हो गया है, बेकार हो गया है, तो जरा हम क्या करते हैं, उस पार्ट को रिमूव करने का काम करते हैं, तो उस मेथड को बोलते हैं एम्प्यूटेशन। एम्प्यूटेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ बॉडी पार्ट, ओके, बाय सर्जरी।
ओके। ऑर्थोपेडिक, या फिर कह सकते हैं अगर ऑर्थोपेडिक यानी कि लोअर लिम्स में हमारे यानी कि पैरों में या बोन्स में अगर कुछ ट्रीटमेंट होना है, इम्प्लांट होना है, ओके, तो उस दौरान हम रीजनल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। अपेंडिक्स है, अगर अपेंडिक्स की सर्जरी होनी है, देन हम रीजनल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। और हिस्टेक्टमी, हिस्टेक्टमी आपको पता चल गया अगर रिमूवल ऑफ यूट्रस, ओके, ठीक है, अगर यूट्रस का रिमूव होना है, ओके, यूट्रस को रिमूव करना है, तो उस दौरान हम क्या कर सकते हैं, रीजनल एनेस्थीसिया दे सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी कि किस दौरान या कौन से कंडीशन में, कौन से सिचुएशन में हमें रीजनल एनेस्थीसिया नहीं देना है, ओके। सबसे पहला है हाइपोवॉल्मिक। हाइपोवॉल्मिक मतलब होता है कि हमारे जब बॉडी में ब्लड और जो फ्लूइड्स है, ओके, वो बिल्कुल लेस हो जाते हैं, कह सकते हैं बिल्कुल खत्म होने पे आते हैं, लॉस हो जाते हैं बिल्कुल, ओके, जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट है वो पंप नहीं कर पाता ब्लड को, और हमारे पूरे बॉडी पे क्या हो सकता है, वो ब्लड पहुंच नहीं पाता है, तो उसको कहते हैं हाइपोवॉल्मिक या हाइपोवॉल्मिक शॉक, ओके। यानी कि और इजली मैं समझाता हूँ, जब भी हमारा हार्ट पंप नहीं करता है ब्लड अच्छे से, और हमारा हार्ट क्या कर नहीं कर पा रहा है, जब ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से हमारे पूरे बॉडी में क्या नहीं जा पा रहा है, ब्लड नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है, क्यों हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी में क्या हो गया है, जो फ्लूइड है और जो ब्लड है बिल्कुल लॉस हो गया है, कह सकते हैं बिल्कुल खत्म हो गया है, बिल्कुल कमी आ गई है उसकी, ओके, जिसकी वजह से हार्ट पंप नहीं कर पा रहा है, ओके, तो उसको बोलते हैं हाइपोवॉल्मिक, ओके। हाइपो आप देख रहे हो, हाइपो मतलब होता है कम, ओके, या कह सकते हैं डिक्रीज, ओके। और अगर इसी में हाइपर होता हाइपो की जगह, तो उसको कहते हैं इंक्रीज, यानी कि एलिवेट या ज्यादा, ओके। नेक्स्ट है इन्फेक्शन ऑन इंजेक्शन साइट। अगर पेशेंट को कोई भी इंजेक्शन दिया है या उस इंजेक्शन के साइट पे कोई इन्फेक्शन हो गया है, देन हमें रीजनल एनेस्थीसिया नहीं देना है। वर्टिब्रल सर्जरी है, अगर किसी पेशेंट की वर्टिब्रा की सर्जरी हुई है, देन हमें नहीं देना है इस रीजनल एनेस्थीसिया को। वर्टिब्रल एबनॉर्मेलिटी है, अगर पेशेंट की जो वर्टिब्रल कॉलम है वो स्ट्रेट नहीं है, ओके, सही नहीं है, एबनॉर्मेलिटी है कुछ इसमें, तो उस दौरान हमें पेशेंट को ये रीजनल एनेस्थीसिया नहीं देना है। और उसके बाद है हाइपोटेंशन, यानी कि अगर पेशेंट का जो बीपी है बिल्कुल फॉल हो गया है, बहुत ज्यादा कम हो गया है, ओके, तो हमें पेशेंट को रीजनल एनेस्थीसिया नहीं देना है। इसके बाद है कॉम्प्लिकेशन, कौन-कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अगर हम रीजनल एनेस्थीसिया देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है हाइपोटेंशन, हो सकता है पेशेंट का जो बीपी है वो फॉल हो जाए, काफी कम हो जाए। ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया मतलब होता है कि हार्ट बीट बिल्कुल कम होना, ओके, यानी कि जो हमारी हार्ट बीट 72 75 चल रही है बेसिकली, वो हार्ट बीट बिल्कुल कम हो गई, 50 40 30 तक आ गई है, तो हो गया ब्रेडिकार्डिया, ओके। पेशेंट को ठंड लग सकती है, फीलिंग कोल्ड, स्पाइनल हेडेक, पेशेंट को हेडेक भी हो सकता है काफी ज्यादा, और या फिर हो सकता है पेशेंट को इन्फेक्शन होने के भी चांसेस। उसके बाद आता है लास्ट एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। हमने स्पाइनल एनेस्थीसिया के बारे में बात की, तो स्पाइनल एनेस्थीसिया में क्या हो रहा था, हम सब एरेक्नॉइड स्पेस में हम क्या कर रहे थे, स्पाइनल एनेस्थीसिया दे रहे थे, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड की एंडिंग है, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया दे रहे थे। बट एपिड्यूरल स्पेस, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कहाँ दे रहे हैं हम, एपिड्यूरल स्पेस में, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड ड्यूरामीटर के बाद जो एक स्पेस आता है, ओके, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, ओके। और इस स्पेस को क्या कहते हैं, उस स्पेस को एपिड्यूरल स्पेस कहते हैं, ठीक है। फिर से हम देख लेते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया हम किसमें दे रहे थे, जो स्पाइनल कॉर्ड की जो एंडिंग है, बेसिकली एंड में जो नर्व फाइबर जा रही है, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम स्पाइनल एनेस्थीसिया दे रहे थे। बट जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है वो हम कहाँ दे रहे हैं, एपिड्यूरल स्पेस में। और एपिड्यूरल स्पेस कहाँ पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड और ड्यूरामीटर के बाद जो एक स्पेस है बेसिकली, ओके, वहां पे क्या हो रहा है, हम एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है ड्रग्स। ड्रग्स में हम क्या कह सकते हैं, देख सकते हैं ये 3 ड्रग्स है या कॉमन ड्रग्स है जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में यूज होता है। उसके बाद है साइड इफेक्ट देख सकते हैं। सबसे पहला साइड इफेक्ट कॉमन है या कह सकते हैं नॉर्मल साइड इफेक्ट है कि लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, ओके। लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल, पेशेंट क्या हो सकता है कि पेशेंट को बार बार यूरिनेशन हो सकती है, उसका जो कंट्रोल है उसके ब्लैडर पे वो नहीं हो पाएगा, ओके। इची स्किन, यानी कि जो स्किन है वो काफी इची हो सकती है, खुजली मच सकती है। फीलिंग सिक, काफी ज्यादा वीक और बीमार फील कर सकता है पेशेंट। हेडेक हो सकता है पेशेंट को, और साथ साथ स्लो ब्रीथिंग, यानी कि पेशेंट की जो ब्रीथिंग हो काफी स्लो हो सकती है, रेस्पिरेटरी रेट थोड़ा डाउन हो सकता है, ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एनेस्थीसिया का, वो यहीं पे खत्म होता है फाइनली, ओके। और अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए अपने फैमिलीज के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, ये जरूर शेयर कीजिए इसको। और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक चाहिए, साथ साथ ये जरूर बताइए कि इस टॉपिक में कहीं आपको डाउट है या आपको चाहते हैं कि और इसमें कुछ हमें क्लियर कर सके, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइए। और प्लीज
इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।